हेलो फ्रेंड्स। मैं दिलीप सहारन ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जो है वो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक रहेगा आकृति गणना यानी फिगर काउंटिंग। देखिए, आजकल रिसेंटली आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि त्रिभुजों को लेकर के, आयत, वर्ग को लेकर के या चतुर्भुज को लेकर के या घन को लेकर के क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और ये पूछा जाता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज निहित हैं, या चतुर्भुज के बारे में पूछे या घन के बारे में पूछे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो अलग अलग पार्ट बनते हैं उनमें हम लेते हुए चलेंगे त्रिभुज को। अधिकांशतः संभावना जो है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो त्रिभुज को लेकर पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यू भी करेंगे, वर्ग पर भी, आयत पर भी, घन पर भी चलेंगे। तो आज जो शुरू करने जा रहे हैं हम टॉपिक आकृति गणना। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये एक आकृति आपको क्वेश्चन में दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट हम त्रिभुज के रूप में ही ले रहे हैं यहां पर, त्रिभुज के रूप में। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले होता क्या है, क्वेश्चन पर बाद में चलेंगे। कोई भी आकृति आपको दे दी जाए, कोई भी आकृति, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की आकृति दे दी जाए, उसमें जैसे इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। ठीक है। अब उसमें आप करते क्या है, पहले तो पूरी शिद्दत से गिनने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। धीरे धीरे होता यह है कि कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, किसको गिन लिया, कौन सा रह गया। फिर आप क्या है कि ऑप्शंस की ओर डाइवर्ट होते हैं कि ऑप्शंस कैसे हैं। जैसे मान लो, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 10, 12, 14, 16, कोई भी ऑप्शंस दे दिए गए, उनकी ओर डाइवर्ट होते हैं। अब होता यह है कि हमारे गिनने में 12 आ रहे हैं, लेकिन हम एग्जाम में आंसर 12 नहीं करके आते, नहीं करके आते ना। 12 गिनने में आ रहे हैं, फिर भी 12 नहीं कर रहे हैं, कितने करके आते हैं? 14 करके आते हैं, करके आते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 12 तो मैंने ही गिन लिए, 12 तो मैंने ही गिन लिए, और मैं कभी सही गिनता नहीं या गिनती नहीं, है ना। तो दो तो और भी होने चाहिए। देखिए, आपको ये भी पता है कि दो तो और भी होने चाहिए जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। 16 नहीं करके आएंगे आप ना। आप ये सोचेंगे कि मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि चार और हों और मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब आपको ये भी पता होता है कि आपको कितने दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक तरीका होता है इसको गिनने का। घड़ी की दिशा में जो है वो नंबर लिखते हुए चलेंगे विभिन्न पार्ट के अंदर। इसमें भी दो पार्ट डिवाइड होंगे, ध्यान से देखिएगा, जिसमें कि एक तो प्रत्येक जो हिस्सा है वो त्रिभुज के रूप में नजर आता है, और दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें त्रिभुज के रूप में प्रत्येक हिस्सा नजर नहीं आएगा। वहां पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यहां पर जो है वो नंबरिंग लिखते हैं इसके अंदर, किस प्रकार से, देखो, त्रिभुज के रूप में घड़ी की दिशा में बढ़ते हुए चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक एक टुकड़ों से बनने वाले कितने हो गए? 6 हो गए सीधे, हमें पता है। अब करेंगे क्या, घड़ी की दिशा में ही चलेंगे और दो दो से बनने वालों को देखेंगे। जैसे देखा, 1 और 2 बन रहा है क्या त्रिभुज? नहीं, ये तो चतुर्भुज बन जाएगा, 1, 2, 3 और 4 भुजा से। तो फिर 1 और 2 को छोड़ दो। अब आगे चलते हैं, एक को छोड़ा, 2 और 3 ये बन रहा है ना त्रिभुज, 2 और 3 से ये बन रहा है, इसको लिख दिया 2 और 3 से। फिर 2 को छोड़ दो, 3 और 4 से बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, ये चतुर्भुज बन जाएगा। फिर 3 को छोड़ दिया, 4 और 5, 4 और 5। फिर देखिए, 4 को छोड़ दो, 5 और 6 से नहीं बन रहा है, चतुर्भुज बनेगा। हम तो गिन क्या रहे हैं? त्रिभुज गिन रहे हैं, तो चतुर्भुज इसमें काउंट नहीं होगा। फिर 5 को छोड़ दिया, 6 और 1, 6 और 1, ये हो गए दो दो वाले। अब देखते हैं कितने वाले? 3 3 वाले। यहां से शुरू करेंगे, वही घड़ी की दिशा में चलते हुए चलना है आपको, प्रोसीजर वही रहेगा। 1 2 3 बन रहा है क्या? ये आधा हिस्सा इधर का बन रहा है, 1 2 और 3। फिर एक को छोड़ दो, 2 3 4 ये भी बन रहा है त्रिभुज 2 3 4 के रूप में। अब आप ये कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको पता तब चलेगा जब आप गिनते हुए चलेंगे इसको घड़ी की दिशा में। फिर 2 3 4 के बाद 2 को छोड़ दो, 3 4 5 ये भी बन रहा है त्रिभुज 3 4 और 5। और आगे चलते हैं, 3 को छोड़ दो, 4 5 6 आधा हिस्सा राइट हैंड साइड का, 4 5
और 6। फिर और आगे चलते हैं, 4 को छोड़ दीजिए, 5 6 1, 5 6 1, और फिर अंत में 6 1 2, 6 1 2। देखो अब वही वापस आ गया, 6 को छोड़ेंगे तो 1 2 3, ये हमने शुरू में काउंट कर लिया था। अब 4 4 से बना के देखते हैं, 1 2 3 4, नहीं बना कोई भी। 2 3 4 5, ये भी नहीं बन रहा है। 3 4 5 6, ये भी नहीं। अब एक अंतिम जो है वो पूरा बनेगा, 1 से लेकर ये 6 पूरा, 1 से लेकर 6 पूरा। अब गिन लेते हैं इसमें कितने हैं। 6 तो क्या थे, एक एक वाले, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो इसका उत्तर नंबर कितना होगा, 3 नंबर ऑप्शन, इसके अंदर 16 त्रिभुज निहित होंगे। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी। प्रोसीजर हो सकता है कि 4 5 आकृतियां जब तक आप गिने, थोड़ी सी शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद जो है वो आपका गिनने का जो कौशल है वो धीरे धीरे विकसित होता चला जाएगा। और उसके बाद किसी भी प्रकार की आकृति आ जाए, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हुए, आपके अंदर एक बार कौशल विकसित हो गया गिनने का, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक, काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सम संख्या में ही बनेंगे, विषम में नहीं बनेंगे, ऐसी पूर्व धारणा भी नहीं रखनी है। आप ये सोचते हैं कि या तो 14 बनेंगे या 16 या 18, नहीं, 17 और 19 भी बन सकते हैं। ये निर्भर करता है दी गई आकृति पर, वो आकृति किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करेगा। अब चलते हैं, इसमें गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक एक वाले कितने हो गए, सीधे लिख देंगे 8। अब दो दो से बनाकर देखते हैं, देखिएगा यहां पर ध्यान रखिएगा, 1 और 2, 1 और 2 से। फिर आप देखिए 1 3 से भी नहीं बन रहा है, 2 3 से भी नहीं बन रहा है। हमें तो क्या गिनने हैं, त्रिभुज गिनने हैं। फिर इनको छोड़ दीजिए, 3 और 4 बन रहा है ये त्रिभुज, देखिए 3 और 4। फिर किससे बनेगा, 4 और 5, 4 और 5 से बन गया। फिर 5 और 6, 5 और 6 से बन गया। फिर देखिए 6 और 3, ये भी बन रहा है, 6 और 3। फिर आगे देखिए 6 7 से नहीं बन रहा, 7 8 से, बिल्कुल ठीक, 7 और 8 से ये बन गया। ये हो गए दो दो वाले। अब कितने वाले गिनेंगे, 3 3 वाले। 1 2 3, ये तो चतुर्भुज बन रहा है, नहीं बनेगा। एक को छोड़ दीजिए, 2 3 4, इससे भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब जो है 3 से नहीं बनेंगे। अब कितने से बनेंगे, 4 से बनेंगे। 4 से ये देखो 1 2 3 4, ये आधा हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड का, बाई तरफ का, 1 2 3 और 4। दूसरा 5 6 7 और 8, 5 6 7 और 8, ये बन गया दूसरा हिस्सा। और एक जो है ये बनेगा पूरा, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक। चलिए गिनते हैं, 8 से 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17। 17 कितने नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन। देखिए मैंने बताया था ना कि विषम संख्या में भी बन सकते हैं, तो ये पूर्व अवधारणा बिल्कुल भी मन में नहीं रखनी है कि सम संख्या में ही बनेंगे। और तुक्का नहीं मारना है। कुछ छात्र, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि गिनने के बाद जो है उनके जितने आ रहे हैं उसमें जो है 1 या 2 और जोड़कर आंसर देते हैं, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप अपने आंसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कभी कभी होता यह है कि आकृति जटिल दिखाई देती है, होती नहीं है जटिल, दिखने में बहुत ही जो है वो जटिल दिखाई दे रही है कि इसमें तो पता नहीं जो है वो कितने बनेंगे, बहुत अधिक बनेंगे। हम वही प्रक्रिया चालू रखते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, एक एक से बनने वाले कितने हो गए, 13। अब दो दो वाले देखिए, चेक करना जरूरी होता है शुरुआत के अंदर, फिर तो धीरे धीरे आपको अपने आप ही आभास होने लग जाएगा। 1 और 2 से नहीं बन रहा, 2 और 3 से भी नहीं बन रहा है, 1 2 3 4 भुजाएं आ जाएंगी। फिर 1 और 3 से भी नहीं बन रहा है। अब 2 2 से बनेंगे नहीं, इसके अंदर 3 3 से बनेंगे ना, 3 और 11 से बना, 3 3 से बनेंगे, 3 3 से देखो 1 2 3, ये कोने वाला त्रिभुज, 1 2 3। और इसी प्रकार से ये ऊपर है 4 5 6, 4 5 और 6। फिर एक ये 7 8 9, इस कोने में भी है 7 8 9, ये 3 3 वाले आ गए। अब देखिएगा, हाँ वो बीच में जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 3 पार्ट से नहीं बन रहा है, वो कितने से बनेगा, 4 से बनेगा। ये 4 से बीच वाला 10 11 12 13, 10 11 12 और 13 से बन रहा है ये 4 से।
अब शुरुआत में हम इनको लिखते हुए चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप जो है वो गिनने की कला विकसित कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लिख देना कि एक एक वाले जो है 13 है और तीन तीन वाले जो है इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में जो है वो लिखे जा रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको लिखे जा रहे हैं कि तरीका ये रहना चाहिए। बाद में काउंटिंग जो है वो माइंड में ही होनी चाहिए, और वो तब होगी जब कम से कम जो है वो आप इस तरीके के 20-25 क्वेश्चन निकाल लेंगे। उसके बाद आपका टाइम जो है वो भी कम आने लगेगा। अब जो है इसके अलावा एक ये पूरा बच जाता है कितने से, 1 से लेकर और 13 तक। ये लीजिए, ये बनेंगे 13 से 14, 15, 16, 17 और 1 18। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 18। दिखने में बहुत जटिल आकृति लग रही थी, लेकिन जब एक बार गिनना शुरू किया आसान होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें देखते हैं कि कितने त्रिभुज बनेंगे। संख्याएं लिखते हुए चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक एक वाले कितने हो गए? 9। अब गिनते हैं दो दो वाले। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो दो वाले बन रहे हैं क्या कोई? 1, 2 नहीं बन रहा, 2 और 3 नहीं बन रहा, 2 और 9 भी नहीं बन रहा है। 3 से देखते हैं, 1, 2, 3 नहीं बन रहा है। फिर 2, 3, 9 नहीं बन रहा है, 2, 3, 4 भी नहीं बन रहा है। तो अब कितने से बनेंगे? 4 से। चेक करने पड़ेंगे आपको शुरुआत में। 1, 2, 3, 9, ये देखो ये बन रहा है ना, ये यहां से ये 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 9, ये बन गया। फिर इसी प्रकार से एक ये बन रहा है, देखिए 4 से ही 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और ये 6। और एक ये बन जाएगा, देखिए यहां से ये 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, ये बन गए कितने से? 4 4 से। अब इसके अलावा जो है वो एक बनेगा, ये पूरा 1 से लेकर 9 तक। इसके अलावा इसमें कोई बनेगा नहीं। तो 9 से 10, 11, 12 और 1 13। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर होगा। तो एग्जैक्ट जितने बन रहे हैं उतने गिन ही लेने हैं हमें, और ये कॉन्फिडेंस जो है वो आप में धीरे धीरे आएगा। नेक्स्ट जो है वो ये आकृति दी गई है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक एक वाले कितने हो गए इसके अंदर? 12 हो गए। अब गिनते हैं कितने वाले? दो दो वाले। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, दो दो वाले। 1 और 2, ठीक है। फिर 2 और 3 से नहीं बन रहा है, फिर कितने से बनेगा? 3 और 4 से। 3 और 4 से। ये अंदर वाले लिख लेते हैं पहले, जैसा चाहोगे उसी के अनुरूप हो जाएगा। अगर आप यहां से बढ़ते हुए चल रहे हैं तो यहां से बढ़ते हुए, अगर आप एक बार जो है वो अंदर वाले गिन रहे हैं तो अंदर वाले गिन लेंगे। जैसे 3 और 4 से बन गया, फिर 4 और 7 से बन गया, फिर 7 और 10 से बन गया, फिर 10 और 3 से बन गया। और बन रहे हैं इसके अंदर कौन सा? 5 और 6। 5 और 6, फिर 8 और 9, कोने में है ना ये, 8 और 9। फिर इसके बाद 11 और 12, 11 और 12। इसके अलावा देखते हैं 3 3 से कौन से बनेंगे। 3 3 के जो है वो इसमें आएंगे नहीं, कोई भी। 1, 2, 3 से भी नहीं बन रहा, 3, 4, 5 से भी नहीं बन रहा है। अब जो है वो इसमें और ढूंढिए कि 3 से नहीं बन रहा तो 4 से देखते हैं। 1, 2, 3, 4 से भी नजर नहीं आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 से भी नजर नहीं आ रहा है, एक को छोड़ दिया जाए, 2, 3, 4, 5 से भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर जो है वो कितने त्रिभुज आ गए? 12 से ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 1 20। कितने नंबर ऑप्शन? 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखिए जरूरी नहीं है 1 या 2 तक भी सीमित रह सकता है कि 3 या 4 या 5 पर जाए। दी गई आकृति में यदि उसके नजर नहीं आ रहे हैं तो 2 तक ही सीमित रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 और 8, एक एक से बनने वाले कितने हुए? 8। दो दो वाले ले लीजिए, तरीका वही रहेगा। ये देखो बार बार रिपीट करोगे ना आप 15-20 क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये जो है वो चीज हैबिचुअल हो जाएगी आपको धीरे धीरे, यानी आपकी आदत में शामिल हो जाएगी। एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, चार और एक, फिर आगे देखिए ये आ गए चारों, उसके बाद 5 और 6, 6 और 7, ये त्रिभुज 6 और 7, फिर 7 और 8, 7 और 8, फिर 8 और 5, 8 और 5, ये आ गए दो दो वाले। अब तीन वाले चेक करते हैं, 1 2 3 नहीं बन रहा है, 2 3 4 नहीं बन रहा है, तो 3 से नहीं बनेगा। अब बनेंगे कितने से? 4 से। 4 से देखिए एक हिस्सा तो ये बन रहा है, ये ऊपर की ओर देखो, ये 3 4 5 6, ये 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, और एक इसी प्रकार जिस प्रकार ये बन रहा है इसी प्रकार ये हिस्सा बनेगा यहां से, ये त्रिभुज ये भी 4 से बन रहा है, 1 4 5 8, 1 4 5 8, और इसमें पूरा कोई है नहीं। लास्ट में कई बार क्या, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक एक वाले हो गए 8, दो दो वाले 8 हो गए, चार चार वाले 2 हो गए और एक पूरा। ये आदत होती है ना कि एक पूरा, कहाँ है पूरा? पूरा तो है ही नहीं इसके अंदर। तो फिर 8 से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18, 4 नंबर ऑप्शन जो है वो उत्तर हो जाएगा और इसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 18। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये, देखो अभी तक जो हमने सीखा उससे कुछ अलग सीखने को मिलेगा, इसमें कुछ अलग हटकर होगी बात, वो देखिए इंपॉर्टेंट है सीखना। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कितने पार्ट दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक में तो हर एक में संख्या लिखते हुए चलते हैं, अभी तक वो चल रहा था, ठीक है। अब इसमें देखिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 2 3, ये तीनों त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 और 3। अब देखिए यहां पर जो है वो संख्या लिखी जाएगी क्या? नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये तो त्रिभुज बन रहे थे और अभी तक जो क्वेश्चन मैंने लिए उनमें प्रत्येक हिस्सा त्रिभुज के रूप में आ रहा था। अब जल्दबाजी में हम भावनाओं में बह जाते हैं, है ना, बह जाते हैं ना, इसमें भी संख्या लिख जाते हैं। भावनाएं प्रबल होती हैं, व्यक्ति को बहा ले जाती हैं, तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यहां पर थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हम गिन रहे हैं त्रिभुज और ये त्रिभुज नहीं है, ये तो एक चतुर्भुज है, इसलिए एक बार इसमें संख्या नहीं लिखनी है। 3, इसमें लिखूं क्या? हाँ, 4 त्रिभुज बन रहा है, इसमें इसमें नहीं लिखी जाएगी, चतुर्भुज बन रहा है। 5 6 7 8, अब आप ये कहोगे अभी तक तो आप सभी में लिख रहे थे, तो सभी त्रिभुज मिल भी तो रहे थे इसलिए लिख रहे थे, अब इसमें जो है प्रत्येक हिस्सा त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो एक एक वाले कितने हो गए? 9 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये अकेले तो नहीं बना रहे हैं ये, लेकिन किसी के साथ मिलकर तो बना सकते हैं ना। भाई कई छात्र होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं, वो अकेले बदमाशी नहीं करते, लेकिन किसी के साथ मिलकर तो उसके उकसाने पर तो कर सकते हैं ना। वही बात यहां पर है, 10 11 और 12, हालांकि बन एक एक वाले 9 ही रहे थे, लेकिन अब संख्या इनमें भी लिख दी, क्योंकि हो सकता है ये किसी के साथ मिलकर 2 या 3 में इन्वॉल्व हो या उनके साथ बनाए। दो दो वाले लेते हैं, देखिए यहां से 1 और 2 नहीं बन रहा, 2 और 3 बन गया, 2 और 3 से ये त्रिभुज बन रहा है। फिर 2 और 9 से भी बन रहा है, ये 2 और 9 से भी बना, फिर 9 और 10, 9 और 10, देखिए 3 और 10 से नहीं बन रहा है, यहां पर 9 और 10 से बना है। और आगे चलते हैं, 10 और 4 से नहीं बन रहा, 4 और 12, 4 और 12, ठीक है। और आगे चलते हैं, 8 और 11, ये भी त्रिभुज बन रहा है, 8 और 11, यूं मिलाकर के देखा करो, 4 11 नहीं बन रहा, 12 8 नहीं बन रहा, फिर 11 8 ये बन रहा है, लिख दिया। फिर इसके बाद और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 और 6 बन रहा है त्रिभुज, 5 और 6 से भी बन रहा है। फिर देखो क्या 6 7 से बन रहा है? नहीं, चतुर्भुज है। 6 8 से, बिल्कुल ठीक है, 6 8 से बन रहा है, 6 और 8 से। अब चलते हैं कितने पर? 3 वालों पर, शुरुआत से चलते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, ये बन गया त्रिभुज।
अब देखिए 3 से जो है वो 2 ही आएंगे जो कोने पर है, एक तो 1 2 3 और एक 5 6 7। इनके अलावा 3 में कोई भी नजर नहीं आएगा, जैसे 2 3 10 नहीं बन रहा, 2 9 10 नहीं बन रहा, 10 4 9 ये भी नहीं बन रहा। तो कोने पर जो है ये ही बनेंगे 3 से, 5 6 और 7। एक ये कोना और एक ये। गिन लेते हैं 9 से, 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18। इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा और इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 18। इसलिए हमने यहां से एक इंपॉर्टेंट बात सीखी, वो ये कि प्रत्येक में संख्या नहीं लिखनी है, एक एक वाले गिनने के बाद लिखनी है, क्योंकि कई बार ऐसी आकृति भी मिल जाती है जिसमें प्रत्येक हिस्सा त्रिभुज नहीं बनता है, जैसे ये 10 11 12 नहीं बन रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। सबसे पहले देखो, उसी चीज को जो आपने पिछले क्वेश्चन से सीखी है उसको इसमें अप्लाई करना सीखिए। 3 4 अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जो चीजें व्यक्ति को दिमाग लगाने पर मजबूर करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं, वो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में बजाय फार्मूलों के। अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। 1 2 3 4, एक एक से कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। ये हिस्से जो है इनमें अभी संख्याएं नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं? चतुर्भुज बन रहे हैं। 1 2 3 4। अब एक एक वाले गिनने के बाद में जो है वो संख्याएं इनमें लिख देंगे, क्योंकि हम कितने पर चल रहे हैं अब? दो दो वालों पर। 5 6 7 और 8, दो दो वालों पर चलते हैं भाई। एक और दो, एक और दो, दो और तीन, दो और तीन, फिर 3 और 4, 3 और 4। देखिए 4 और 5 ये बन रहा है ना त्रिभुज, ये 4 और 5। फिर आगे देखिए और कौन सा बन रहा है? 5 6 से तो नहीं बनेगा, 3 और 6, 3 और 6। और आगे चलते हैं, 3 6 के बाद 2 और 7, 2 और 7 बन गया। फिर 1 और 8, 1 और 8 बन गया। ये आ गए कितने वाले? दो दो वाले आ गए हमारे। अब चलते हैं कितने पर? 3 3 वालों पर। 3 3 वाले देखिए, 1 2 3, 1 2 और 3। ये त्रिभुज 1 2 3। फिर एक को छोड़ दो, 2 3 और 4, 2 3 और 4। इसके अलावा जो है वो 3 से नहीं बनेगा। अब कितने पर चलते हैं? 4 4 वालों पर। 4 4 वाले देखिए, 1 2 3 4, एक तो ये बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और देखिए अब यहां से ऊपर से बनेगा नहीं, नीचे वालों को इनको शामिल करते हुए चलना पड़ेगा हमें। 1 2 7 8, 1 2 7 8, ये बन गया 1 2 7 8। 2 3 6 7, 2 3 6 7, ये बन गया 2 3 6 7। 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। अब देखिए कितने से बनेंगे? 6 6 से। 6 6 से कौन से बनेंगे? देखिए यहां पर लिख लेते हैं इनको, जो 6 6 से बनेंगे उनको यहां लिख लेते हैं। 6 6 से 1 2 3 और 6 7 8, 1 2 3 6 7 8। और इसी प्रकार से 1 2 3 6 7 8 ये बना है। इसी प्रकार से ये इधर का जो हिस्सा है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। आगे देखते हैं, और इसमें आगे जो है वो एक ही बनेगा, वो कौन सा? पूरा 1 से लेकर और 8 तक पूरा। 6 6 के बाद में गिन लेते हैं, 4 से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज बने? 20। तो इस प्रकार से जो अगर आपने गिनना शुरू कर दिया तो फिर आड़ी तिरछी रेखाएं खींच के किसी भी प्रकार की आकृति आ जाए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम बढ़ने जा रहे हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तरीका वही रहेगा, यहां से संख्या देखो, इस चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं कि संख्या कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे घड़ी की दिशा में बढ़ते हुए उसको लिखें ताकि आपको आसानी हो। 1 2 3 4 5
इसमें संख्या लिखी जाएगी क्या? देखिए बीच वाले में, इसमें नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि हम संख्या उसी में लिखेंगे जिसके अंदर वो हिस्सा त्रिभुज के रूप में नजर आ रहा हो। 5, और ये साथ में एक एक वाले गिन भी तो रहे हैं हम, 6 7 8, एक एक वाले कितने हो गए? 8। ये लीजिए, इसमें संख्या अब लिखेंगे, ये क्या बन रहा है? 1 2 3 4 और 5, पंचभुज बन रहा है, जबकि हम गिन रहे हैं त्रिभुज। संख्या इसमें भी लिख दी 9। अब गिनेंगे कितने वाले? दो दो वाले, दो दो वाले गिनते हैं। देखिए 1 और 2 बन रहा है त्रिभुज, 1 और 2। फिर देखिए 2 और 3, 2 और 3 से भी बन रहा है। फिर 2 9 से बना गया? नहीं बन रहा है। और आगे चलते हैं, 3 और 4 बन रहा है, 3 और 4। फिर 4 और 9 से नहीं बना, और आगे चलते हैं, 5 और 9 से भी नहीं बन रहा है, 6 और 9 से भी नहीं बना, 6 और 7, 6 और 7 से बन गया। फिर 7 और 8, 7 और 8 से बन गया। इसके बाद 8 और 1, 8 और 1। अब वापस हम वहीं पहुंच गए 1 और 2 पर, 1 और 2 उसको हमने गिन लिया था। अब 3 3 वाले देखते हैं, चलिए 1 2 3 सीधा सीधा मिल गया ना, 1 2 और 3। अब एक से इधर गिनना चाहो तो इधर भी गिन सकते हो, बाद में भी गिन सकते हो, 1 8 7, 1 8 7। ठीक है, और चलते हैं 2 से, 2 3 4 नहीं बना, 2 9 5 बन गया, ये देखो 2 9 5, 2 9 5, ये बन गया। फिर 2 9 6, ये भी बन रहा है, 2 9 और 6, ये इस प्रकार से 2 9 6। ठीक है, अब चलते हैं 3 पर, 3 4 9 नहीं बन रहा है, 4 पर चलते हैं, 4 9 6, 4 9 6। और आगे चलते हैं, 4 9 8, 4 9 8, ये बन रहा है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, 5 5 9 2, ये आ चुका है, 5 9 2, जब 2 से गिना था, 5 9 8, 5 9 8, ये आ जाएगा। अब चलते हैं 6 पर, 6 9 4, ये आ चुका है, देखो 6 9 और 4, 6 9 4, 4 से गिना था तब। फिर उसके बाद 6 9 2, ये भी आ चुका है, 6 9 2, 2 से गिना था तब। आगे चलते हैं, फिर 7 8 1, ये हमने ले लिया था 7 8 1 शुरुआत में। तो ये कितने वाले हो गए? 3 3 वाले। ठीक है, अब चलते हैं कितने पर? 4 पर। लेकिन देखोगे तो 4 पर कोई नजर नहीं आएगा आपको, 1 2 3 4 नहीं बन रहा, 2 3 4 9 नहीं बन रहा है, ये भी। अब बनेंगे कितने से? 5 5 से बनेंगे। देखो 5 से एक तो ये बीच में नजर आ रहा है, ये हिस्सा बीच में, इसका क्या नाम है? 1 2 9 5 8, 1 2 9 5 8। और अब देखिए 5 से इधर भी, तो थोड़ा सा जो है वो इस प्रकार से दर्शाएंगे तब नजर आएगा। ये त्रिभुज, ये जो बन रहा है, ये 5 से बन रहा है, 2 3 4 9 6, 2 3 4 9 और 6। और एक जैसे ये बना है उसी प्रकार से जो है वो ये भी बनेगा, इस प्रकार से यूं। इसका नाम है 4 9 6 7 8, 4 9 6 7 8। और पूरा इसमें जो है वो बनेगा नहीं कोई भी, ये 5 5 वाले जो है 3 आ जाएंगे, ये अंतिम है। 8 से गिनना शुरू करते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24। एक नंबर ऑप्शन जो है वो विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शंस आजकल जो है वो बहुत टाइट आ रहे हैं, नजदीक नजदीक। पहले तक तो जो है वो अंतर काफी दे दिया जाता था बीच में, लेकिन आजकल एक एक दो दो का अंतर छोड़कर ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें भी जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम एक बार जो है वो त्रिभुजों को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है आगे आयत वर्ग और घन पे आगे बढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। यहां से गिनना शुरू करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक हिस्से में इसलिए लिख दिया क्योंकि प्रत्येक हिस्सा जो है वो त्रिभुज के रूप में नजर आ रहा है। तो एक एक वाले कितने हो गए? 8। दो दो वाले गिनने शुरू करते हैं भाई, 1 और 2 से तो नहीं बन रहा है, 2 और 3 से, वेरी गुड।
फिर 3 और 6 से, 3 और 6 से, 6 और 8, 6 और 8, और 2 और 8, 2 और 8, और रह जाता है एक ऊपर ये 4 और 5, 4 और 5। दो दो वाले आ गए सभी। अब कितने पर चलेंगे? तीन तीन वालों पर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीन तीन वालों पर चलेंगे। ये मिस्टेक होगी, करूँ? तो अब चलेंगे तीन तीन वालों पर। अपूर्व होने। हाँ, ये चलो ले लोगे। हाँ, ये कर दूँ अब। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले संख्याएं लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एक वाले कितने हो गए? 8। ठीक है। अब गिनते हैं दो दो वाले। दो दो वाले हो जाएंगे, देखिए एक और दो से बन रहा है क्या? नहीं। दो और तीन से, दो और तीन, तीन और छः, तीन और छः, फिर छः और आठ, छः और आठ, उसके बाद आठ और दो, आठ और दो, और एक ये ऊपर रह जाता है, चार और पाँच। धीरे धीरे जो है वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे तीन तीन वाले। देखो बनाकर देखो पहले, एक दो तीन, नहीं बना। एक दो आठ, बन गया ये तो तीन से, एक दो आठ। और इसी प्रकार से जो है वो तीन से जैसे एक दो आठ बना है, ऐसे ही इस कोने में देखो ये छः सात आठ, छः सात आठ, ये बन गए तीन तीन वाले। अब चार चार से कोई इसमें बनेगा नहीं, जैसे एक दो तीन चार नहीं बन रहा है, दो तीन चार पाँच नहीं बन रहा है। अब एक पूरा बनेगा कहाँ से? एक से लेकर आठ तक। गिनिए, आठ से नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक 16। इस आकृति में जो है वो कितने बनेंगे? 16। 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्याएं लिखते हुए चलिए, तरीका वही रहेगा, प्रोसीजर वही रहेगा। एक, दो, इसमें संख्या नहीं लिखी जाएगी। इन चीजों का ध्यान मैंने अभी आपको 2-3 क्वेश्चनों में इस तरीके से बताया था। 3, 4, 5, इसमें भी नहीं लिखी जाएगी, चतुर्भुज बन रहा है। और यहाँ 6, एक एक वाले कितने हो जाएंगे? 6। अब संख्या इनमें भी लिख दो, 7 और 8। अब गिनते हैं दो दो वालों को। देखिए नजर आएंगे आपको, एक और दो, फिर एक और 6, फिर देखिए क्या दो और सात से बन रहा है? नहीं बन रहा है दो और सात से। फिर देखिए सात और पाँच, सात और पाँच। जो संख्या हम लेते हैं उसके आसपास जो होती हैं उनसे मिलाकर देखा करो। सात के नजदीक एक तीन है लेकिन नहीं बना रहा है, सात के नजदीक एक पांच है, नहीं बना रहा है, दो से भी नहीं बना रहा है, इससे बना रहा है, सात पांच से, वो लिख लिया है हमने। सात और छः, सात और छः से भी बन रहा है, ये बन गया दो दो से। और आगे चलते हैं, देखिए तीन और चार, तीन और चार। और आगे बढ़ते हैं, चार और पाँच, ये हो गया चार और पाँच। और आगे देखिए, पाँच और सात ये हमने ले लिया था, फिर पाँच और आठ से बन नहीं रहा है, फिर आठ और छः से भी नहीं बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। फिर छः सात आ गया था, ये आ गया था, छः और एक, छः और एक भी ले लिया था। ये हो गए दो दो वाले। अब कितने वाले लेंगे? तीन तीन वाले। देखिए एक से बनाना शुरू करते हैं, एक छः आठ, एक छः और आठ। फिर आगे चलते हैं, बनाकर देखो, एक दो सात नहीं बन रहा है, एक दो छह नहीं बन रहा है। और आगे चलते हैं, दो सात तीन, ये त्रिभुज बन रहा है, दो सात तीन, दो सात तीन। और ऐसे ही देखो, दो सात पाँच, ये भी त्रिभुज बन रहा है, दो सात और पाँच। तीन तीन वाले लेते हुए चल रहे हैं हम। आगे देखिए, यहां से एक ये बन रहा है, इससे तीन सात छ, तीन सात
है, ये बन जाएगा। फिर और देखते हैं आगे, 3 4 5 नहीं बन रहा है। फिर 5 7 2 हमने ले ही लिया था, ये आ गया था 5 7 2। एक ये आधा हिस्सा ये भी बन रहा है इधर, 4 5 8, 4 5 8। अब चलते हैं 4 पर, बनाकर देखिए, 1 2 7 6 नहीं बन रहा है। फिर 2 7 6 3 ये भी नहीं बन रहा है। फिर 7 3 4 5 ये भी नहीं बन रहा है। अब बनेगा 5 से, 5 से देखो ये आधा हिस्सा इधर वाला ये बन रहा है, देखो ये 5 से बनेगा, उसका नाम क्या हो गया, ये आधा हिस्सा बाईं तरफ का, 1 2 6 7 3, 1 2 6 7 3। और एक 5 से और भी नजर आ रहा है, देखो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इस प्रकार से जो है ये त्रिभुज के रूप में नजर आ रहा है। 2 7 3 4 5, 2 7 3 4 और 5। और एक जो है ये पूरा बनेगा 1 से लेकर 8 तक। चलिए गिनते हैं कितने बन रहे हैं इसमें, 6 से, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। और जितने एग्जाम्पल्स करवाए जा रहे हैं उनको रिपीट भी करके देख लेना। नए एग्जाम्पल्स कोई भी आकृति आपको मिलती है उसको प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। यूं देखने मात्र से ये न सोच लें कि इसी प्रकार जो है वो हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। जब तक आप अपने हाथ से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रूप में नहीं कर लेंगे, ये मान के न चलें कि आप एग्जाम में उसको सही करके आ जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, उससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि तरीका मैंने देखा था और उस तरीके से मेरे सरल किए हुए भी हैं और मैंने सही किए थे, तभी जाकर एग्जाम में। मात्र अगर आप फार्मूला रट के चले गए, उसका प्रयोग यदि आपने पहले नहीं किया है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। देखिए, यदि आपको बता दिया जाए कि गाड़ी में ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, इसको स्टीयरिंग को घुमाना है, तो क्या बताने मात्र से जो है वो आप गाड़ी पर बैठकर गाड़ी चला पाएंगे? नहीं। जब तक कि उनको प्रयोग में लेना नहीं सीख लेंगे तब तक जो है गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहां पर देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक एक वाले हो गए, इसमें 16 डायरेक्ट लिख देंगे। फिर दो दो से कोई बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। देखो, 1 2 से, 2 3 से नहीं बन रहा है, 2 और 14 से भी नहीं बन रहा है। अब बनेंगे इसमें, 3 से भी नहीं बनेगा, 1 2 3, 1 2 14 नहीं बन रहा। अब बनेंगे कितने से? 4 से बनेंगे। ये देखो, ये कोने जो हैं इन पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 14, 1 2 3 और 14। इसी प्रकार से ये आ जाएगा, ये देखिए, 3 4 5 16, 3 4 5 और 16। और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, ये आ गया। फिर ये 8 9 10 16, 8 9 10 और 16, ये आ गया। फिर इसके बाद जो है वो ये आ जाएगा इस प्रकार से, 10 11 12 13, 10 11 12 13, ये आ गया। फिर एक जो है वो ये आ जाएगा यहाँ पर, 13 14 15 16, 13 14 15 16, ये आ गया। अब देखते हैं एक इसमें जो बीच में है उसको और देखते हैं। ये देखो उल्टा बना हुआ है ना, 4 9 15 16, ये बीच में 4 9 15 16, ये त्रिभुज 4 9 15 और 16, ये आ गए कितने से? 4 4 से आ गए इसके अंदर। और एक जो है वो अब इसमें लेते हैं 9 वाले, क्योंकि यही बनेंगे। अब देखो यहां से जो है इसको देखते हैं, यहां से इसको, तो पूरी संख्याएं नहीं लिख करके आप कोने कोने की संख्याएं लिख लीजिए। कोने कोने की कौन सी? जैसे 1 5 13, ये हैं हमारे कितने? 9 वाले। ये कोने कोने की संख्याएं लिख लेते हैं, 1 5 13, 1 5 13।
और इसी प्रकार से जो है वो ये बन जाएगा इसके सामने, ये जो है ये देखो यहाँ पर 8 14 12, 8 14 12, 8 14 12। हालांकि मैं संख्याएं 3 ही लिख रहा हूं, लेकिन ये 9 से बन रहे हैं। और एक बनेगा, ये देखो इस प्रकार से, ये 7 3 10, इसमें 9 संख्याएं हो जाएंगी। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 7 3 10, 7 3 10, ये आ गए इसमें 9 वाले। और एक आ जाएगा इसमें जो है वो पूरा, ये 1 से लेकर 16 तक, 1 से लेकर और 16 तक। चलिए गिनते हैं कितने, 16 से 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इससे आगे जो है वो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जो है वो सफिशियंट है। कुछ और एग्जाम्पल्स कल की क्लास में देखे जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। आपसे अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।